गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 11 में हमारे 2 पाठ ख़त्म हो चुके हैं। अब आज हम तीसरा पाठ शुरू करने जा रहे हैं, केंद्रीय स्थिति के माप। केंद्रीय स्थिति के माप के लिए अभ्यास करते हुए आगे बढ़ते हैं। उसमें हमें 3 चीज़ों का अभ्यास करना है, वो पहले ध्यान में लेते हैं। हमें सबसे पहले माध्य के बारे में अभ्यास करना है। माध्य में भी हमें मिश्र माध्य और भारित माध्य, गुणोत्तर माध्य का अभ्यास करना है। फिर हमें उसके बाद मध्यका और ये मध्यका के प्रकार, और अंत में भूयिष्ठक। ये जो तीनों बताए मैंने, ये तीनों हमारे पास हैं केंद्रीय स्थिति के माप हैं। ये तीनों के तीनों माध्य, मध्यका और भूयिष्ठक तीनों केंद्रीय स्थिति के माप हैं। आज हम शुरू करते हैं माध्य से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कुछ माहिती दी गई है, चलते हैं यहाँ से। माध्य की बात शुरू करते हैं। तो माध्य की गणना, उसका एक सरल सूत्र हमें पता है। माध्य का हमें सरल सूत्र पता है, सिग्मा xi/n। इसका एक पहला उदाहरण ले लेते हैं कि एक गैरेज में प्रतिदिन मरम्मत कार्य किए गए स्कूटरों की संख्या की सूचना पर से प्रतिदिन मरम्मत किए गए स्कूटर की संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमें पहले दिन 7 स्कूटर की मरम्मत की गई थी, फिर दूसरे दिन 13, ऐसे प्रतिदिन कितने स्कूटर की मरम्मत की गई थी वो दिया गया है। तो 8 दिन दिए गए थे। तो हमें सरल सूत्र लेना है। ये बिल्कुल ही सरल सूत्र हमारे पास है, सिग्मा xi/n। तो ये सूत्र हमारे पास 8 अवलोकन है, तो x1 + x2 + x3 x4 ऐसे 8 x8 तक जाएंगे। फिर हमें सभी अवलोकनों का योग कर देना है, 8 से भाग दे देना है। योग करके 8 से भाग देंगे। ये सब हम 7वीं कक्षा से कर रहे हैं, लेकिन इसका ये प्रॉपर सूत्र होगा, इसी का उपयोग करके हमें काम करना है। तो ये हो गया माध्य x बार हमारे पास 7.63। तो दोस्तों ये उदाहरण आप लोगों को घर पे होमवर्क में करना है। ये सरल सूत्र था, सरल विधि थी। अब हम देखेंगे संक्षिप्त विधि, जिसमें d आएगा। d ज्ञात करना है। d का सूत्र हमारे पास होगा x - a, ठीक है। और ये संक्षिप्त विधि का सूत्र है a + सिग्मा di/n। तो d कैसे ज्ञात करते हैं, देखते हैं उदाहरण नंबर 2 में। हमारे पास कुछ अवलोकन दिए गए हैं यहाँ पर, और उसमें d ज्ञात करने के लिए हमें x - a करना है। तो सबसे पहले x - a करेंगे, लेकिन उसके लिए हम a कितना मान लेना है। यहाँ पर दिया गया है 100 यानी कल्पित। आप लोग देखिए, यहाँ पे सबसे छोटा अवलोकन 80 है और सबसे बड़ा अवलोकन जो है 126। तो 80 और 126 के ठीक बिल्कुल मध्य में आ सके, अनुमानित ऐसा हमें अवलोकन, और गणना करने में सरल हो जाए ऐसी हमें संख्या को मान लेना है। तो खास करके जो सबसे छोटी संख्या है और सबसे बड़ी संख्या, उसके बीच में तो पहले होना ही चाहिए, ठीक है। और ऐसी संख्या लेनी है जिससे गणना करना, प्लस माइनस करना आसान हो जाए। 100 देखिए, किसी भी संख्या को 100 में से माइनस करें या किसी भी संख्या में से 100 को माइनस करें तो बहुत आसान होता है, इसीलिए हमने 100 लिया है। वरना आप लोग कुछ भी लेंगे तो भी चलेगा। इसमें से 80 और 126 के बीच में जो है यहाँ पर ये सब, उसमें से कोई भी लेंगे तो भी चलेगा। चलो, हमारा ए फिक्स हो गया 100। अब हमें d यानी x - a ज्ञात करना है। यानी 100 में से यदि हम सॉरी, ये x है हमारे पास, 126 में से 100 माइनस करेंगे तो 26, 110 में से 100 माइनस करेंगे तो 10, 91 उसमें से 100 माइनस करेंगे तो -9, 115 में से 100 माइनस करेंगे 15, ऐसे माइनस करते जाइए। इन सभी में से 100 माइनस कीजिए, फिर उन सभी का योग करना है। यानी ये जो आप लोगों को माइनस दिख रहे हैं, उन लोगों का प्लस कर देना है, और ये जो प्लस दिख रहे हैं, ये सब, ये और ये, इन सभी में से इसको माइनस कर देना है। देखते हैं कितना कैसे होता है। तो ये हो गया 36।
36 और ये 15 51 और 12 63 64 और ये 13 यानी 77 हो गया। और माइनस वाले हैं ये 9 और 20 29 और ये 10 39 माइनस करते हैं तो 17 में से 9 जाएगा तो 8, इसको काटेंगे तो 6 में से 3 जाएगा तो 3, 38 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, कैसे किया मैंने बता दिया आप लोगों को। उसके बाद हमें देखिए ध्यान से, हमारे पास n बराबर 10 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये सूत्र लेंगे x बार बराबर a प्लस सिग्मा d बटे n। इसमें हमने a 100 मान लिया था, सिग्मा d हमें मिला 38 बटे n यानी 10। इसका हल निकालते हैं। सबसे पहले 38 को 10 से भाग देंगे यानी 3.8, 100 में 3.8 प्लस करेंगे तो 103.8। इस प्रकार हमें माध्य मिलता है 103.8। तो ये सरल विधि थी हमारे पास। उदाहरण नंबर 1 जो था यह बिल्कुल ही सरल विधि थी, सरल। ठीक है, जबकि हमने इसमें जो देखा यह संक्षिप्त विधि थी जिसमें हमने डी ज्ञात किया, संक्षिप्त विधि। 2 विधियों का अभ्यास हो गया। तीसरा उदाहरण देखते हैं कि 20 व्यक्तियों का समूह यानी n बराबर 20, उसमें सभी व्यक्तियों के वजन का माध्य दिया गया है 55 यानी x बार बराबर 55। फिर बाद में मालूम हुआ कि एक व्यक्ति का वजन 45 किलोग्राम के स्थान पर 54 किलोग्राम ले लिया गया है, तो सही माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें ये सूत्र लिख लेना है। सूत्र लिखने के बाद हमें माध्य तो हमें पता ही है 55 है, सिग्मा x हमारे पास नहीं है बटे n यानी 20 को 55 से गुणा करेंगे तो 1100 मिलेगा। सिग्मा x यानी सभी व्यक्तियों के वजन का योग मिल गया। ठीक है, सभी व्यक्तियों के वजन का योग मिल गया। उसके बाद वो योग है 1100। अब उसमें हमें जो 54 जो गलती से लिया गया था तो क्या था, गलत था, 45 के बदले 54 ले लिया गया यानी गलत था 54। ये गलत था, उसको निकालना पड़ेगा। ये गलत था और सही था 45, उसको हमें प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, गलत को निकाल देंगे और सही को प्लस करते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा सुधारा हुआ सिग्मा x, तो हमने गलत जो था, सवाल को फिर से देखते हैं कुछ क्या गड़बड़ है। 45 किलोग्राम के स्थान पर 54 किलोग्राम लिया हुआ है, तो 54 किलोग्राम ले लिया गया तो उसको माइनस करना पड़ेगा और 45 को प्लस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे उन लोगों ने थोड़ा सा सवाल के जो सवाल में दिया था उसका यहाँ पे उल्टा कर दिया। देखिए यहाँ पे फिर से देखिए, ये जो वाक्य है उसका यहाँ पे विरुद्ध हो गया, तो हम यहाँ पर उल्टा कर देते। यहाँ पर हम लोग 54 कर देंगे और यहाँ पर 45 कर देंगे, आंकड़े उल्टे पुल्टे करें तो ये बिल्कुल इसके साथ मैच हो जाएगा। तो 54 के स्थान पर गलत कीमत 45 जो है उसको माइनस कर दिया गया, 45 माइनस कर दिया, जो सही है उसको प्लस कर दिया गया। तो आपको सवाल में क्या करना है, यहाँ पर 45 के बदले आप लोगों को 54 कर देना है और यहाँ पे 45 कर देना है, तो ये सब सेट हो जाएगा। उल्टा पुल्टा कर देना है। तो चलते हैं आगे। तो 54 में से 45 माइनस करेंगे तो 9, 1100 में 9 प्लस करेंगे तो 1109। अब सही माध्य ज्ञात करने के लिए सुधारा हुआ सिग्मा x बटे n करेंगे। सुधारा हुआ 1109 मिल गया, उसको 20 से भाग देंगे तो हमें सही माध्य मिलेगा 55.45। आगे चलते हैं। अब वर्गीकृत सूचना में माध्य किस प्रकार, वर्गीकृत सूचना में भी असतत आवृत्ति वितरण की बात करेंगे। उसके लिए हमारे पास है उदाहरण नंबर 4, वर्गीकृत यानी बॉक्स वाला सवाल आ गया। अब हमारे पास बॉक्स वाला सवाल है। बालकों की संख्या और परिवारों की संख्या दी गई है। तो क्या करते हैं, बहुत ही सरल है, यह सरल विधि है। अभी हमें बालकों की संख्या जो दी गई उसे x मान लेंगे और परिवारों की संख्या है उसे f, तो हम fx करेंगे यानी इन दोनों का गुणा करेंगे। तो 0 और 4 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 और 8 का गुणा 8 आएगा, 2 और 23 का गुणा 46, 3 और 8 का गुणा 24, ऐसे सभी का गुणा करके अंत में सभी का यहाँ पे योग कर देना है 117।
n बराबर 52। आगे चलते हैं, यह सरल सूत्र है। x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एन। सिग्मा एफ एक्स हमारे पास था 117 और बटे एन यानी 52 से भाग दे दिया तो हमें 2.25 यानी माध्य हमें मिलता है 2.25। यह सरल था। अब इसमें भी फिर से संक्षिप्त विधि की ओर चलते हैं। संक्षिप्त विधि का नाम आता है तो हमारे पास डी आता है। अब इसमें हमें सूत्र में थोड़ा बदलाव आएगा, x माइनस ए बटे सी आएगा और इसका सूत्र जो है वो कुछ इस प्रकार होगा, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे एन गुणा सी। तो चलते हैं इसमें उदाहरण नंबर 5 की ओर। तो इसमें हमें समय दिया गया है, दिनों की संख्या दी गई है। पहले तो हमें माना हुआ माध्य, याद रखिए शब्द लिखना पड़ेगा, माना हुआ माध्य 120, इसे ए मान लिया है। तो इसे ए मान लिया है, चलिए 120 को ए मान लिया है, ये हमारा ए मान लिया गया है। और ये बाकी की ये 2 लाइन तो सवाल में हमें बॉक्स में दी गई थी, ये 2 लाइन। चलो डी ज्ञात करते हैं। डी यानी x माइनस ए बटे सी करना पड़ेगा। सी तो हमारे पास वैसे भी 1 है। हाँ, कोई सामान्य घटक न होने के कारण सी बराबर 1 लेंगे, ठीक है, मतलब सी लेना ही नहीं है, चलेगा। तो हमें मात्रा करना है x माइनस ए। तो 110 में से हम 120 माइनस करेंगे तो -10, 113 में से 120 माइनस करेंगे तो -7, 120 में से 120 0, 122 में से 120 2 बचेंगे, 126 में से 120 6 बचेंगे। ये सब करने के बाद ये हमारा माना हुआ माध्य तो है। उसके बाद हमें एफ डी करना है, यानी f को d से गुणा करना है। तो 7 को -10 से गुणा करेंगे -70। इस प्रकार गुणा करने के बाद इन दोनों का योग होगा -189 और इन दोनों का योग हो रहा है 50। तो इसमें से माइनस करेंगे 189 में से तो ये मिलेगा -139 और n बराबर 50, c बराबर तो 1 ही था। चलते हैं आगे। तो ये हम संक्षिप्त विधि का सूत्र ले लिया है हमने। इसमें 120 सिग्मा एफ डी -139 फिर n 50 और c 1। इसका हल निकालने पर हमें माध्य मिलता है 117.22। आगे चलते हैं उदाहरण नंबर 6 में, वो भी इसी प्रकार का है। इसमें इन सभी के अंदर एक सामान्य घटक, सभी को हम 2 से भाग दे सकते हैं, यानी एक सामान्य घटक है c बराबर 2, जबकि ऊपर का सवाल था उसमें c बराबर 1 था, क्योंकि सभी अलग अलग घटक थे। तो ये 2 इसीलिए बताए गए। इसमें एक में c 1 लिया गया था, इसमें c हमारे पास 2 लिया गया है। पहला काम है हमें a बराबर 220 मान लेना है और फिर हम काम करेंगे d के लिए x माइनस ए बटे सी करेंगे, ठीक है। तो हमने इसके लिए हमने a मान लिया है। पहले काम करके देखते हैं, x हमारे पास है 206, 206 में से 220 माइनस करेंगे तो -14, फिर उसे c यानी 2 से भाग देंगे तो मिलेगा -7। इसी सूत्र के द्वारा सब मिल जाएंगे ये सब। फिर एफ डी करना है। एफ डी करके ये जो माइनस वाले हैं उसमें से ये प्लस वाला माइनस कर दो, -65 मिलेगा, n मिल गया, c हमारे पास 2 मिल गया। तो यहाँ तक ये सूत्र भी है, ऊपर भी हमने किया था, इसका उपयोग a रख दिया है। सिग्मा एफ डी हमने -65, n 40 और c 2 रख दिया है। फिर इसका हल निकालने पर हमें माध्य मिलता है 216.75। तो यहाँ तक ही देखेंगे। उसके बाद सतत आवृत्ति वितरण का उपयोग हम अगले वीडियो में करेंगे। 6 उदाहरण हमने देखे हैं। आप लोगों को होमवर्क में उदाहरण 1 से 6 आप लोगों को करने हैं। अभी स्वाध्याय का नहीं करना है, वो अगले वीडियो में बताया जाएगा। उदाहरण आप लोगों को करने हैं 1 से 6, ठीक है। इतना काम आप लोगों को होमवर्क में करना है। यहाँ तक हमारा काम ख़त्म हुआ। अगले वीडियो में देखते हैं आगे। तब तक के लिए गुड बाय।